भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली पानी की कमी से परेशान है। दिल्ली में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चिलचिलाती धूप के बीच बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। कच्ची बस्तियों का तो हाल बुरा है ही, दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी पानी के टैंकरों के पीछे बच्चे बूढ़े भाग रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को इस समस्या के समाधान के बजाय हर बार की तरह फिर अनशन का सहारा लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रही है। दिल्ली वालों को पानी का हक दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हैं। इस अनिश्चितकालीन अनशन के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। दिल्ली वालों को परेशानी से मुक्ति दिलाने के बजाय आम आदमी पार्टी अनशन वाली नौटंकी एक बार फिर दोहरा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब दिल्ली की जल मंत्री ही धरने पर बैठेंगी तो काम कौन करेगा? दिल्ली वालों को पीने का पानी मिले ये देखना किसकी जिम्मेदारी है? सवाल ये भी उठता है कि क्या पानी की समस्या आज आई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दिल्ली में पानी की समस्या वर्षों से है, लेकिन दिल्ली सरकार ने समय रहते इस पर कोई काम नहीं किया। दिल्ली में टैंकर माफिया का बड़ा रैकेट है। जाहिर है पानी के धंधे में मोटा पैसा है। हमने अपनी वीडियो रिपोर्ट में टैंकर माफिया के बारे में लोगों के विचार आप तक पहुंचाए थे। सरकार टैंकर माफिया पर लगाम कस दे तो ये समस्या तत्काल दूर हो सकती है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ अलग दिख रहा है। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी और जल मंत्री आतिशी विपक्षी दल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिन्हें समस्या का समाधान करना है वो अनशन कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हर बार बीजेपी शासित राज्य हरियाणा को दोष दिया जाता है। अनशन पर बैठी जल मंत्री से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच पड़ने वाले पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगती, जबकि वहां पर तो आपकी अपनी पार्टी की ही सरकार है। जिस पानी के लिए पूरी आम आदमी पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार को दोषी बता रही है, उन्हें थोड़ा पीछे जाकर ये देखना चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सूखे इलाकों में नर्मदा का पानी पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ की, जिसे वर्षों तक यूपीए सरकार और तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जलापूर्ति से वंचित रखने का एक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि कच्छ को किसी भी हाल में पानी की कमी से मुक्ति दिलाएंगे। ये मोदी के संकल्प का ही नतीजा था कि जब नर्मदा नदी का पवित्र जल कच्छ के रायन गांव में पहुंचा तब सैकड़ों ग्रामीणों की खुशी देखने लायक थी। सोनी यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना ने सौराष्ट्र का भाग बदल दिया था। सैकड़ों गांव में पानी पहुंचा। जिस कच्छ को बंजर जमीन का शहर कहा जाता था, जहां लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए कई किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता था, वहां जब नर्मदा का पानी पहुंचा तो लोगों ने जश्न मनाया। जल का स्वागत पूजा अर्चना के साथ किया गया। सबसे बड़ी बात, पहले के मुख्यमंत्रियों में से किसी के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। आपको याद होगा कि उस समय जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वर्ष 2006 में नर्मदा का पानी पाने के लिए वे 51 घंटे के अनशन पर बैठे थे। नर्मदा नदी के पानी को कच्छ तक पहुंचाने का ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा था। 2017 के चुनाव से पहले कच्छ के अंदर नर्मदा के पानी को पहुंचाने के लिए एक बड़ा पंपिंग स्टेशन भी बनाया गया था, ताकि भौगोलिक तौर पर कच्छ का इलाका जो ऊंचाई पर है वहां तक पानी पहुंचाया जा सके। सौराष्ट्र में पेयजल और सिंचाई का संकट था। कच्छ में धूल के सिवा कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन आज कच्छ एक पर्यटन स्थल बन गया है। सीमा की रक्षा करने वाले जवानों को पीने का पानी ऊंटों पर लाना पड़ता था, आज पाइपलाइन से उन्हें सीमा तक नहाने का पानी मिल रहा है। सौराष्ट्र कच्छ ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पानी पहुंचाना कठिन काम था, लेकिन मोदी सरकार के संकल्प से आज मां नर्मदा गांव-गांव, घर-घर पहुंच गई हैं। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। दरअसल कच्छ वो इलाका था जहां कांग्रेस हमेशा से पानी पहुंचाने में रोड अटकाती रही थी। कांग्रेस ने नर्मदा का विरोध कर किसानों को बर्बाद किया। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की स्वीकृति न देकर राज्य के किसानों के साथ भी अन्याय किया था। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा विरोधी मेघा पाटकर को आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक इन्हीं मेघा पाटकर के कारण सरदार सरोवर बांध का पानी सही समय पर लोगों तक नहीं पहुंचा। सरदार सरोवर बांध से बहुत लोगों का जनजीवन प्रभावित था, पर एजेंडाधारी सामाजिक कार्यकर्ता के कारण लोग बांध के पानी से लंबे समय तक वंचित रहे। 2015 से भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुजरात ने 1980 और 2001 के बीच बड़े 12 सूखे का दौर देखा है। गुजरात और कच्छ के जिलों में 1975 और 1980 के बीच भूजल की औसत गहराई 30 मीटर थी, लेकिन 2001 से 2002 तक ये 150 से 250 मीटर तक गिर गया था। भूजल स्तर प्रति वर्ष 3 से 5 मीटर की गति से गिर रहा था। अगर स्थिति को जल्दी से कंट्रोल नहीं किया जाता तो सौराष्ट्र क्षेत्र, विशेष रूप से कच्छ, लगभग 2 दशकों में रेगिस्तान में बदलने के कगार पर था।
ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों ने राज्य को एक नया जीवन दिया, जो पानी की कमी की वजह से रेगिस्तान में बदल सकता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता भले ही पीएम मोदी को पसंद नहीं करते हों, लेकिन कम से कम उन्हें दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए ही सही राजनीति को भूलकर गुजरात के कच्छ मॉडल को अपनाना चाहिए और दिल्ली वालों को पानी देने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, भले ही केंद्र से आपकी लाख असहमति क्यों न हो। धन्यवाद।